दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, खासकर उन भाई बहनों के लिए जिनके घर में बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि परिवार में हमेशा झगड़ा लड़ाई या जमीन संपत्ति के संबंधित विवादें हो जा रहे हैं, परिवार हमेशा खिन्न रहता है, परिवार का वातावरण हमेशा दुख और कष्टपूर्ण होता है, जिनके परिवार में धन का आगमन नहीं हो रहा हो, एक एक पाई के लिए वो परेशान हो, मोहताज हों, परिवार की आवश्यकताओं को ना पूरी कर पा रहे हों, जिन भाई बहनों के बच्चे असफल हो जा रहे हों, उन परिवारों के लिए ये उपाय है। और इन 5 चीज़ों को हमेशा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपसे ये इस प्रकार की गलतियां ना हो जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साईं उपासना में, साईं साधना में आपका सहयोग करते हैं। आज हम जो साईं उपासना का ये अंक लेकर के आए हैं, जो हमारा ब्लॉग है, इसमें हम यही बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे साईं भक्त ये शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, हमारे घर में ऐसी ऐसी परेशानियां हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, शादियां नहीं आ रही हैं, लड़कियां शादियां नहीं हो पा रही, घर में ये सब समस्या क्यों आ रही हैं? आपने कभी सोचा? कुछ चीज़ों को सुधार की ज़रूरत है, जो आज हम बताना चाहते हैं कि साईं उपासना आप कैसे करें, कौन से 5 ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा गांठ मार के रखना चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज़ आप जान लीजिए, साईं बाबा की उपासना आप करना चाहते हैं तो साईं सच्चरित्र को अपना आधार बना लीजिए। साईं बाबा का जो सच्चरित्र है, इस चरित्र का अगर हम लोग 0.0001% भी अपने जहन में, अपने जीवन दिनचर्या में शामिल कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपको मैं बताऊं कि साईं बाबा का जो साईं सच्चरित्र है, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान से ये सुनिएगा, क्योंकि साईं बाबा का जो साईं सच्चरित्र है, मैं बताऊं कि साईं बाबा कभी तैयार नहीं थे कि मेरा सच्चरित्र लिखा जाए। हेमाड पंत जी ने काफ़ी अनुग्रह और विनय किया तो बाबा ने उनकी अनुग्रह और विनय को मान लिया और उन्होंने कहा चलो भाई लिखो। उन्होंने बताया कि समाज में आपका जो सच्चरित्र होगा, इससे लोगों का कल्याण होगा, तो उन्होंने साईं सच्चरित्र लिखा। आज होता क्या है कि हम लोग सप्ताह पारायण तो करते हैं, लेकिन साईं सच्चरित्र का जो एक एक बात है, उसमें से कुछ बातों को अगर हम अपने जहन में ग्रहण कर लें तो वो सब बातें हमारे जीवन को स्वर्ग की तरफ, हमारे यहाँ लक्ष्मी की बरसात कर देंगे, क्योंकि साईं बाबा उससे प्रसन्न होंगे। मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर एक चीज़ हो गया कि साईं सच्चरित्र आपको अच्छे से अध्ययन करना है, उनकी बातों को ग्रहण करना है। अध्ययन करने के बाद बात को ग्रहण करना है, ना कि उसको पढ़ के कहानी की तरह हटा देना है, पढ़ के उसको ग्रहण करना है। अब दूसरा बात हम बताएं कि साईं सच्चरित्र के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे बाबा ने क्या किया, जीव जंतुओं पर दया करना सिखाया। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, अगर एक कुत्ता एक रोटी लेकर भाग गया या थोड़ा सा थाली छू लिया तो लोग इतना मार देते हैं कि उसका हाथ पैर टूट जाता है। होता क्या है, पशु पक्षियों पर आप निर्दयता दिखा रहे हो। अगर इतना ज्ञान उसको होता तो वो भी मानव बन जाता, मनुष्य हो जाता। लेकिन आपको यहाँ अपने ज्ञान की जरूरत है कि इतनी क्रूरता आप किसी पशु पक्षी पर ना दिखाएं, ईश्वर आपके सन्निकट आएंगे। क्योंकि साईं साधना में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम इन बातों पर ध्यान रखें, उन चीज़ों को ग्रहण करें, क्योंकि बाबा खुद कुत्तों को, पशु पक्षियों को भोजन कराते थे, ना कि उनको कष्ट देते थे। आप खुद जाओगे, वहाँ पे शेर की भी समाधि शिरडी में बनी हुई है, बाबा ने उसका कल्याण किया। देखा कि वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है तो बाबा ने सोचा कि इसके मस्तक पर हम हाथ रख दें और इसका जो कष्ट है वो हर जाए, और चिघाड़ मारकर वो शेर फिर वहीं गिर के सदा के लिए सो गया। आज भी उसकी समाधि आप जाएंगे तो शिरडी में मिलेगी, घोड़े की समाधि मिलेगी, बहुत सारा बाबा ने जो सेवा किया है पशु पक्षियों का, सब कुछ वहाँ आपको देखने को मिलेगा। हम आपको बताना चाहते हैं अब दूसरा चीज़, यहाँ पर होता क्या है, कोई भूखा आया, आपने बहुत सारा ऐसा
दृष्टांत पढ़ा होगा साईं सच्चरित्र में, जहाँ पर भोजन की बात आती है, गरीबों को भोजन कराया जाता है, या लोग भिखारी के रूप में जाते हैं, परिवार के लोग उनको भोजन नहीं देते हैं, बाबा खुद भेष बदल के जाते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात बताएं कि घर परिवार में आप साईं उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन घर में कोई भिखारी आ गया, आप भोजन के लिए कहने की तो बात छोड़िए, उसको उल्टे पांव आपने डांट के भगा दिया कि हटो यहाँ से, तुम जाओ कुछ काम करो, ये करो। मैं नहीं कहता अच्छे हट्टे कट्टे भिखारी भी आए, भोजन के लिए पूछे, पैसा मत दीजिए। मैं तो कहता हूँ अन्न दान को महादान बाबा ने कहा है। इसीलिए आपको मैं बताऊं, शिरडी में आप जाएंगे, थोड़ा सा पैसा, मतलब 10 रुपये 20 रुपये, आपको भर पेट थाली, वो भी ये नहीं कि आप कितनी रोटी खा रहे हो उसका पैसा, कुछ नहीं, केवल एक आपने टोकन लिया 10 रुपये का। इसीलिए शिरडी में बाबा का जो आप जाएंगे तो बाबा ने स्वर्ग बना दिया है। बाबा आप सभी साईं भक्तों को अभी घर परिवार स्वर्ग बना देंगे, और उसी प्रकार से आप देखेंगे खुशियां होंगी। लेकिन आपको करना क्या है, क्योंकि कबीरदास जी ने भी यही चीज़ लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यह सयानो काम। मतलब जिस प्रकार नाव में एक कील के बराबर छेद हो जाता है, अगर नाविक उस पानी को बाहर नहीं उलझता है तो वो नाव में पानी भरने के बाद नाविक सहित पूरे यात्री डूबकर मर जाते हैं। इसी प्रकार से जिस घर में धन आता है और वो दान नहीं किया जाता है उसमें से कुछ अंश, तो होता क्या है, परिवार में बच्चों में व्याभिचार, व्यसन, दारू शराब महिला मदिरा, सबका व्यसन आ जाता है और वो परिवार बर्बाद हो जाता है। ये तीसरी बात हो गई कि भिखारियों को भी, गरीबों को भी आप दान करना सीखें, और ये चीज़ हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएं। क्यों? क्योंकि साईं साधना में आपको मैं बता दूं, इन चीज़ों को करते चलना है। साईं साधना क्या है? साईं सच्चरित्र आप पढ़ रहे हो और जो दृष्टांत मिल रहा है उन चीज़ों को आप कर नहीं रहे हो, आत्मसात नहीं कर रहे हो, अपने अंदर ग्रहण नहीं कर रहे हो, और आप कल्पना करते हो कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। क्योंकि आपके अंदर तो एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, लालच ही व्याप्त है। आप ना तो गरीबों को दान कर सकते हो, ना पशु पक्षियों पर आप दया कर सकते हो, और ना तो साईं सच्चरित्र की चीज़ों को ग्रहण कर सकते हो, तो कैसे आपका मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब यहाँ पर चौथा हम आपको बताएं, चौथा क्या होना चाहिए, हमेशा घर परिवार में कहीं भी आप जाएं मृदुभाषी बने। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप मृदुभाषी बनते हो तो ये जो बोल है ना, ये एक ऐसा सम्मोहन मंत्र है। आपकी वाणी, आप अच्छा बोलते हो, अच्छा लोगों से व्यवहार करते हो, तो लोग आपके लिए जान देने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए घर परिवार में बच्चों पर, किसी पर इस प्रकार से बिफर कर नहीं बोलना चाहिए, पहले समझाना चाहिए। जिस घर में आप देखेंगे सामंजस्य और समरसता होता है, आपसे विवाद नहीं होता है, आपसी कला नहीं होता है, वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। ये चौथा जो चीज़ है, जो मैं आपको पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ, जिस घर परिवार में एकता होगा वहाँ पर हमेशा धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। क्योंकि साईं साधना के अंतर्गत आपको मैं बता दूं, बाबा खुद जो भी उनके आश्रम में आता था, वो बाबा खुद उसको इस तरह की शिक्षा देते थे। मैं आपको बता दूं, बाबा एक बार भट्ठी, मतलब जो उनकी वो हुआ करती थी धूनी, वहाँ पे बाबा बैठकर ताप रहे थे और जाड़े का समय था, आग सेक रहे थे। अचानक बाबा को ध्यान आया कि एक बच्चा जो लोहार का था, और वो औरत जो है धौकनी चला रही थी। धौकनी मीन्स जहाँ पर लोहा रख करके और खींचा जाता है जिससे आग जलता है। वो बच्चा खेलते खेलते अचानक भट्ठी भी गिर गया। बाबा ने ये विचार आया और देखा, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी थे, वो तुरंत उस भट्ठी के अंदर हाथ डाल दिया, और हाथ डालने के बाद तो श्यामा वगैरह वहाँ बैठे थे, वो लोग दौड़े कि अरे देवा ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहार की औरत है जिसका बच्चा खेलते खेलते भट्ठी में चला गया, मैंने उसको बचा लिया, तो मेरा हाथ जल गया तो क्या हुआ। तो यहाँ कहने का मकसद है कि अगर बाबा की उस शिक्षा को आप देखिए कि निस्वार्थ भाव से अगर हम घर परिवार में लोगों को सामंजस्य से, समाज में सामंजस्य से काम करेंगे,
तो हमारा परिवार, हमारा आशीर्वाद बाबा का हमको प्राप्त होगा और धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि होगी, क्योंकि साईं साधना में ये चीज़ जरूरी है। अब पांचवा चीज़ आपको मैं बताऊं कि हमेशा आप पशुओं को, पक्षियों को कुछ ना कुछ भोजन दान करते रहिए, क्योंकि बाबा की उपासना में बाबा खुद कहते हैं कि गरीबों को भोजन दान करिए। घर में जो पहला निवाला निकलता है उसको गाय के लिए, लास्ट का निवाला कुत्तों के लिए जरूर निकालिए। ऐसा आप करेंगे तो साईं साधना में आप हमेशा 100% परिणाम पाएंगे और आपका परिवार कभी दुख में नहीं होगा, कभी कष्ट में नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारा साईं परिवार हमेशा आगे बढ़े, उनका परिवार सुखी हो, समृद्धशाली हो और हमेशा सुख से रहे। इसी कामना के साथ हम लेकर चल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, उसमें आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं या वंचित हैं। इसी के साथ ओम साई राम।